चार आईपीओ एक साथ आते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अप्लाई करें और कौन सा अवॉइड। और उस टाइम पे मार्केट गाय आते हैं और हमें बताते हैं कि कौन सा आईपीओ अप्लाई करना है। जोक्स अपार्ट, चार आईपीओ जब एक साथ आ रहे हो, फंड्स अपने पास लिमिटेड है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा आईपीओ अप्लाई करना है। तो ये सिर्फ एक रैंकिंग वीडियो नहीं रहने वाली। इसमें से जो मुझे टॉप 2 पसंद आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा कौन सा अवॉइड कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली अगर आपके पास एक लॉट से लेकर 100 लॉट के पैसे तो भी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको कौन सा आईपीओ अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इन चारों ही आईपीओ के फंड्स आपस में यूज नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, फंड्स को स्मार्टली मैनेज करना है। और दोस्तों ये रिव्यू वीडियो नहीं रहने वाली, हर आईपीओ का सिर्फ 1 मिनट में रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है, तो उसको एक बार जाके देख लेना जिससे कि बेसिक आइडिया आपको कंपनी का हो जाए। इसके अंदर मैं प्योरली सिंपली आपको ये बता दूंगा कि भाई कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा आपका प्रायोरिटी पर है और कौन से की क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है कि अच्छा तो आईपीओ होता है लेकिन अलॉटमेंट हमारे पास आता नहीं है, और उस टाइम पे लिस्टिंग पर बाय करके प्रॉफिट कैसे कमाना है, इसका लेटेस्ट एग्जांपल बोराना में मैंने आपको दिखाया था। जो भी टेलीग्राम पे जुड़े हुए थे प्लस यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो बना के बता दिया था कि मैं किस रेट पे मैं बाय ऑर्डर लगाऊंगा, और वहां से काफी अच्छा रिटर्न मिल चुका है। तो अगर आपको अलॉटमेंट ना भी आए तो भी आप शेयर बाय करके लिस्टिंग पर प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो पहले सब्सक्राइब करके रख लो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मस्ट हो जाता है। 9 से 9:45 के बीच में प्योरली एक्टिव रह के मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों 4 आईपीओ भी खुले हुए हैं, लीला, स्कोडा, एजिस और पोस्त्रम। तो सबसे पहले 4th रैंक की बात कर लेते हैं। 4th नंबर पर आ जाता है लीला होटल। आईपीओ साइज काफी बड़ा है लेकिन रिटेल पोर्शन केवल और केवल 10% है, और उससे भी बुरी बात ये हो जाती है ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी केवल 1% चल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स जस्ट इंप्रूव हो रहे हैं, उस वजह से ये आईपीओ के पर्सपेक्टिव से 4th रैंक पे आ जाता है। और शायद अभी तक ये मुझे अवॉइड कैटेगरी का लग रहा है, तो मैं इसको अवॉइड ही करूंगा अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन में नजर ना आए जिसको देख के अप्लाई करने का मन करे, तो उसके लिए मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। दोस्तों 3rd नंबर पर आ जाता है एजिस वोपक का आईपीओ। बेसिकली सेम सिचुएशन है, कंपनी के फंडामेंटल्स जस्ट अभी सुधर ही रहे और आईपीओ का साइज 2800 करोड़ है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका अभी 1-2% के आसपास चल रहा है, तो अभी तक अवॉइड कैटेगरी में ये बना हुआ है। तो इसको 3rd रैंक पे अपन लेंगे और इसको भी अवॉइड का ही देखेंगे अनलेस एंड अनटिल अगर कुछ सरप्राइजिंग हो जाता है तब देखेंगे, अदरवाइज ये भी अवॉइड कैटेगरी का है। 2nd नंबर पर क्या आना चाहिए, स्कोडा ट्यूब्स या पोस्त्रम। दोस्तों वैसे तो 2nd नंबर पर स्कोडा ट्यूब्स आना चाहिए, बट मैं यहां पर पोस्त्रम करूंगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि आईपीओ का साइज इसका है 168 करोड़, रिटेल 35% है। यहीं पे स्कोडा ट्यूब का आईपीओ साइज हो जाता है 220 करोड़, जो वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है, तो वहीं पे मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वहां पर ज्यादा हो जाती है अलॉटमेंट की। अब ये चीज चेंज कैसे हो जाएगी, अगर दोनों में से किसी एक में सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा आ गया, लेट्स से कि पोस्त्रा में फिर स्कोडा में किसी में भी बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया, तो सेकंड वाला अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक का 15% है, एक का 22%, तो उतना इतना इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, लेकिन जिसके अंदर भी अलॉटमेंट चांस बेटर होंगे वहां पर अपन अप्लाई करने की सोचेंगे। तो इन दोनों को ही अप्लाई कैटेगरी आईपीओ आप समझ सकते हो, दोनों को ही बिंदास लिस्टिंग गेन के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट कौन से को प्रायोरिटी देनी है ये अपन सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर ही एक बार डिसाइड कर पाएंगे। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन करके रख लो, मैं वहां पर अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों फिर से अगर समराइज करूं तो फिर से बता देता हूं आपको, लीला होटल्स और एजिस वाला अभी तक अवॉइड कैटेगरी के अंदर है, ये दोनों आईपीओ अप्लाई कैटेगरी के अंदर। अगर आपके पास दोनों के फंड्स है सारे लॉट से लगाने के लिए तो आप दोनों को लगा सकते हो, अदरवाइज जो भी अपन को बेस्ट लगेगा वो अपडेट करके अपन लगा देंगे। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेना, लेट्स से आपके पास 2 लॉट के पैसे हैं, आपके पास 2 डीमैट अकाउंट है, तो क्या आपको दोनों में एक लगाना चाहिए? नहीं, अपन को मैं शुरू से कहता हूं आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेलना है। तो बेसिकली आपको जिसके अंदर भी आपको पसंद आ रहा है तो दोनों ही आपको उसी के अप्लाई करने हैं, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी बेटर होती है अलॉटमेंट की। अगर आप दोनों में ही एक लॉट लगा दोगे तो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अगर आपके पास दोनों के सारे डीमेट से लगाने के पैसे तब तो बात ही खत्म, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स है तो किसी एक को चुन के उसी को अच्छे से लगाओ, बजाय इसके दोनों में एक लगाओ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी कमेंट करके पूछ लेना भाई इतने फंड्स है और किस तरीके से अप्लाई करूं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों अभी मेरा लैपटॉप खराब है तो ये शीट मैंने एक समरी बनाई है, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप ज्वाइन करके रख लो। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो क्या करना है,
लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हो स्टॉक मार्केट से तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।